हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रजनी अग्रवाल। अभी तक हमने पढ़ा ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, वेस्टर्न स्कूल्स और अब हम पढ़ने जा रहे हैं थिंकर्स के बारे में। जो हमारे थिंकर्स जिन्होंने हमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस दिया है, हमारी एजुकेशंस को कंट्रीब्यूशंस दिया है, जिन्होंने बहुत सारे वर्क्स किए हैं, उनकी जो जो एम है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारी शिक्षा को एक नया मोटिव मिला और हमें पढ़ने में उसका कंट्रीब्यूशंस मिला। हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरी सारी वीडियोस आपने देखी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, मेरी वीडियोस को लाइक भी किया और उसे शेयर भी किया। मैं चाहती हूँ बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए मुझे मोटिवेशन देता है। अब आप आ जाइए, देखिए पहले चाहिए एग्ज़ाम आपका BTC हो, B.Ed हो, M.Ed हो या कोई नेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। महात्मा गांधी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिन्हें बापूजी कहा गया, जिनका जन्म कब हुआ, इन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाई, इन्हें हम बापूजी कहकर पुकारते थे, इन्हें हम महात्मा गांधी जी कहते थे। इनका पूरा नाम क्या है, इनकी क्या क्या वर्क्स हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी को महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा की संज्ञा दी थी 1915 में स्वामी श्रद्धानंद। किसने दी थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने महात्मा की संज्ञा इन्हें दी थी, यानी महात्मा की उपाधि, महात्मा का नाम दिया था। उसके बाद इन्हें बापू किसने कहा था? इन्हें बापू कहा था राजकुमार शुक्ला जी ने। इन्हें सबसे पहले बापू राजकुमार शुक्ला जी ने इसकी उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 यानी 13 जनवरी 1948। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी जी। फिर इनकी जो भी शिक्षा दी गई, उनकी शिक्षा को हमने बेसिक एजुकेशन, वृद्धा स्कीम, नई तालीम और भी कई नामों से जाना। इन्होंने कहा हर बच्चे को कम से कम 5वीं तक यानी 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे को जरूर शिक्षित करें, क्योंकि ये हमारे आने वाले देश का भविष्य है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी किसमें लिखी? देखिए, जो भी मैं पॉइंट बता रही हूँ ये सारे आपके मेन पॉइंट हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्स आपके ऑब्जेक्टिव होते जा रहे हैं और हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सारे कीवर्ड आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, शुरू से एंड तक देखिए, लास्ट में फिर क्वेश्चन पूछूंगी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या था? ये आपके हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इन्होंने और भी बहुत सारे वर्क किए। वो वर्क है सत्याग्रह आंदोलन चलाया, इन्होंने हिंद स्वराज चलाया, इन्होंने फ्री एंड कास्टलेस सोसाइटी को प्रायोरिटी दी, इन्होंने कहा बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए और उन्हें कास्टलेस यानी कोई भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, जाति पाति ऊंच नीच वगैरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्योरीफाई द हार्ट एंड माइंड। इन्होंने कहा बच्चे को दिल और दिमाग को प्योरीफाई करके इस तरीके की एजुकेशन दे कि जिससे वो अपने जीवोपार्जन अच्छे से चला सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी और ये नोट डाउन कर लीजिए जैसे आपको सफिशिएंट लगता है। शिक्षा को पाने के हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं अल्टीमेट एम और एक होते हैं इमीडिएट एम। अल्टीमेट एम जो कहलाते हैं आपके फाइनल एम, और इमीडिएट जो फास्ट ट्रैक पे होते हैं यानी आपके जल्दी जल्दी जिसे आप कहते हैं, जो हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। अब आ जाइए आप अल्टीमेट एम कौन कौन से हैं? अल्टीमेट है आपका सेल्फ रियलाइजेशन, जो आपको ये कहता है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए?
सेल्फ रियलाइजेशन में आपको स्किल्स का ज्ञान होना चाहिए, जिससे नए नए स्किल्स को यूज करके आप कोई ना कोई ऐसा बेसिक वर्क कर सके जिससे आपका अर्निंग स्ट्रेंथ चल सके, आपका जीविकोपार्जन अच्छे से चल सके। गांधी जी ने कहा भी था कि बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चे आप और कुछ भी नहीं तो क्राफ्ट वर्क करके अपने स्कूल का काम चला सके और अपने जीविकोपार्जन चला सके। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो कहते थे कि हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जिससे हमें हर चीज़ की नॉलेज इंटीग्रेट हो जाए। अब आ जाइए आप इमीडिएट एम पे। इमीडिएट एम कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे एम होते हैं और जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर एम। उन्होंने कहा कि बच्चे को ब्रेड और बटर इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि कम से कम बच्चे के लिए रोटी पानी का इंतजाम तो एटलीस्ट हो जाए। अगर आप उसे क्राफ्ट एजुकेशन कराएंगे, कंपल्सरी एजुकेशन कराएंगे, फ्री एजुकेशन कराएंगे, तो वो क्या कर सकता है? अपनी रोटी पानी का इंतजाम कर सकता है, ब्रेड और बटर का इंतजाम कर सकता है, जिससे कम से कम उसका जीविकोपार्जन चल सकता है और उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट। मॉरल और कैरेक्टर एम भी आप इसे कह सकते हैं। वो कहते थे कि बच्चे का मॉरल अच्छा होना चाहिए और बच्चे का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। मॉरल में क्या क्या? जैसे आपकी ईमानदारी है, आपकी ऑनेस्टी है, आपका सच बोलना है, आपका अहिंसावादी है, आपका काम करना है, आपका हर फील्ड में, जैसे कोई बुनाई में है, कोई कताई में है, तो वो हर चीज़ का मॉरल, तो जहाँ पे आपका मॉरल निकल कर आता है, जो आपकी नैतिकता से बिलोंग करता है, जैसे सच बोलना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, वो सब आपके मॉरल में आते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट, जब ये सारे मॉरल्स आपके अंदर होंगे तो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल एम। सोशियोलॉजिकल एम यानी आपका सामाजिक, कि जिसमें आप समाज में रहने के, उठने बैठने के सारे तौर तरीकों को सीख सके और आपको अपना सोशल स्टेटस अच्छे से मेंटेन करना आ जाए। देखो, मैं आपको फिर वही बात कह रही हूँ, मैं सब आपको ऑब्जेक्टिव वे से पढ़ा रही हूँ। अगर आप इन्हीं हेडिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सारे सब्जेक्टिव बन जाएंगे। और अगर आप हिंट को पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी बुक तो कोई भी याद कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एम। हर इंसान की पर्सनैलिटी, उसका कल्चर, उसका सोचने समझने का तरीका यानी थिंकिंग ऑफ लेवल सब डिफरेंट होता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? एक दूसरे की कल्चरल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कल्चरल एम में क्या क्या आ जाता है कि हमारा पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, बातें करना, कोई वर्क करना, ये सब हमारी कल्चरल, हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? गांधी जी ने कहा था इन सब वर्क को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बेसिक एजुकेशन कम से कम हमें प्रोवाइड की जानी चाहिए। जैसे 7 से 14 साल तक के बच्चे को क्राफ्ट एजुकेशन दी जाए और सेल्फ सपोर्टिंग की शिक्षा दी जाए, क्योंकि अगर हम हमारे फीस भरने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वैसे तो 6 से 14 साल तक के बच्चों की इन्होंने शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य की थी, लेकिन फिर भी अगर उनके साथ आपको फिर भी कोई घर में जीविकोपार्जन, जैसे कई बार होता था खेती पे लगा देते थे, सब्जी बेचने पे लगा देते थे, जमींदारों के यहाँ लगा देते थे, कुछ भी और भी एटलीस्ट कोई भी वर्क, तो उन सब में हम सबको सेल्फ सपोर्ट मिल जाए। इन्होंने क्या कहा था? हार्मोनियस डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए, यानी हमारा सामंजस्य जरूर होना चाहिए। सामंजस्य क्या? हेड, हार्ट और हैंड। हेड यानी हमारा दिमाग, हार्ट यानी हमारा दिल और हैंड यानी हमारे हाथ। हैंड को हमने बिलोंग किया है कॉग्निटिव, क्योंकि हम दिमाग से कोई भी प्लान को क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे कॉग्निटिव अप्रोचेज आते हैं, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशंस, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशंस। फिर आता है हमारा हार्ट, यानी जो हमारी फीलिंग्स, हमारे अफेक्शंस को बिलोंग करता है। उसमें क्या आता है? रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशंस। फिर आपको आता है हेड, यानी जहाँ पे हमारा साइकोमोटर बिलोंग करता है, जिसमें हमें वर्क सिखाया जाता है। उसमें क्या आता है? इमिटेशंस, मैचुरेशंस, फिर आपका प्रेजेंटेशंस और फिर आपका नेचुरलाइजेशंस।
हेड आपका किससे बिलोंग करता है? पढ़ने से, क्योंकि जब आप दिमाग में कोई चीज़ को बैठाते हो और अपने वे में कन्वर्ट करके उसे बताते हो तो होता है रीडिंग। फिर उसे अगर अपनी अफेक्शंस, अपने कोई प्यार में, कोई दुख में, कोई सुख में कुछ भी अफेक्शंस दिए जाते हैं वो आते हैं आपके राइटिंग। फिर आपका हैंड यानी आपका अर्थमेटिक, जिसमें आप खुद वर्क करके सीखते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब आप आ जाइए मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, यानी रियलिटी, नॉलेज और हमारे वैल्यूज, और इन सबको बिलोंग करके ही, सबको एग्रीगेट करके ही इन्होंने जो जो एम्स बनाए हैं उसके बारे में बताती हूँ। अल्टीमेट एम उन्होंने कहा जो शिक्षा को पाने के लिए तुरंत हो जाए, यानी हमारा स्किल डेवलपमेंट, हमें वो स्किल्स आनी चाहिए जिससे हमारा जीवन चल सके, हमारे रोटी पानी का इंतजाम हो सके, हमें ब्रेड और बटर एम मिल सके। अष्टांग योग, इन्होंने कहा था सब योगों का पालन करो, क्योंकि इन योगों का पालन करके ही हम अपने तन मन को अच्छे से रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। नॉन वायलेंट, इन्होंने कहा था ट्रुथ एंड अहिंसा, यानी सच और सत्य और अहिंसा का पालन किया जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, इन्होंने कहा कठिन परिश्रम को इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंस ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है। अनटचेबिलिटी, इन्होंने कहा छुआछूत की भावना किसी भी इंसान में नहीं हो और सब बच्चों के साथ इक्वल बिहेवियर किया जाए। इक्वल रेस्पेक्ट, सबके कल्चर की भी इक्वल रेस्पेक्ट हो और पर्सन की भी इक्वल रेस्पेक्ट हो। क्लियर है? आगे देख लीजिए। और इस बात का कंक्लूजन क्या जाता है? ये थे आइडियलिस्ट इन इट्स एम, यानी आदर्श में इनका उद्देश्य था, और नेचुरलिस्ट यानी प्राकृतिक इन इट्स सेटिंग, और काम करने में यानी जो उनका नेचर था उसमें कैसे थे? सेटिंग्स रखने वाले थे। और प्रैग्मेटिस्ट यानी जिसमें हम काम करके, मैंने बार बार बताया, स्किल को डेवलप किया जाए, तो प्रैग्मेटिस्ट इनके मेथड थे। क्लियर है? वीडियो को सभी ध्यान से देखें। लास्ट में फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसीलिए बार बार कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल अभी कर दें। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आप आ जाइए पाठ्यक्रम पे। इनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए था? पाठ्यक्रम होना चाहिए था हैंड स्किल्स पर डेवलप्ड, यानी हमें हाथ के द्वारा वो कोई क्राफ्ट वर्क आना चाहिए, जिसे इन्होंने बुनियादी तालीम का भी नाम दिया, क्योंकि बच्चा जब छोटे सा होता है उसी से कुछ ना कुछ नए नए क्रिएटिविटी करके बुनियादी तालीम को बढ़ा सकता है। बेसिक एजुकेशन, यानी हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, वैसी बेसिक एजुकेशंस भी होती है जो हमें थोड़े छोटे वर्क करके हमारे जीवन को चला सकती है। वृद्धा स्कीम, उन्होंने कहा था इन सबसे आपकी वृद्धा स्कीम भी चल सकती है, जिसमें आप सारे स्किल्स को डेवलप करके अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी हमारा पढ़ने का वे क्या है, हम किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक्शंस के थ्रू, यानी कोई भी क्रिएटिविटी कराए, कोई वर्क कराए, या फिर हम ओरल कोई भी प्रेजेंटेशन दे जिससे बच्चों को समझ में आए और उसमें वो वर्क कर सके। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कोई भी काम करके हम जब सीखते हैं, जैसे उससे जो वर्क निकल कर आता है, क्योंकि जब हम कोई काम स्वयं करेंगे तो उससे हमारी अच्छी नॉलेज होगी और हमें सीखने में भी ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। फिर है इमिलेशंस, यानी हमारा अनुकरण होता है इमीडिएट, कि हमने जैसे हमें टीचर ने बताया, इससे छोटे बच्चों को आप देखते हैं मेमोरी पावर, जिसे आप रोट लर्निंग का नाम देते हैं, कि टीचर ने जैसा बताया, यहाँ तक कि वो बच्चा अपनी माँ की बात को भी प्रीफर नहीं करता, वो ये कहता है जो मेरी मैम ने बताया वो बिल्कुल सही है। यानी जो टीचर बताए वो इमिलेशंस, यानी हमारा इमीडिएट तुरंत अनुकरण किया जाए, उसे बच्चे को देखकर जो चीज़ें सिखाई जाती है। टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर इनकी अकॉर्डिंग सेलिब्रेसी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए और आइडियल होना चाहिए, जो नए से नए एग्जाम्पल देखे, इलस्ट्रेशंस देखे, उस बच्चे को नॉलेज को अपडेट कर सके। डिसिप्लिन, उनका अनुशासन कैसा होना चाहिए? उनका अनुशासन मॉरल डिसिप्लिन तो ज़रूर होना चाहिए, कि सच बोलना, चोरी न करना, झूठ और किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा ना करना, अहिंसा का पालन करना, वो सब चीज़ें। ये क्या कहते थे? फ्रीडम फ्रॉम चिल्ड्रन, कि बच्चों से को फ्रीडम दे दी जाए। क्यों? क्योंकि जिससे वो अपने जीवन को अच्छे से चला सके। ये तो हमारा था महात्मा गांधी जी के ऊपर, जो मैंने आपको सारा बताया। आपने मेरी वीडियो को अगर ध्यान से देखा है तो लास्ट में अब एक क्वेश्चन पूछना जा रही हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है।
वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। नहीं क्लियर हुआ है कोई कंसेप्ट तो शुरू से एंड तक रिपीट करके देखिए, ठीक है, और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करने के लिए दिए जा रहे हैं, जो आपको कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो लीजिए अब क्वेश्चंस। हु गेव द नेम महात्मा? बस इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जो आपकी जनरल नॉलेज को भी अपडेट करेगा। क्लियर? नाउ थैंक यू, इट्स ए रैप अप।